हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर का, जो कि दोस्तों आपका यूनिट 1 है। तो दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये पास्ट 5 ईयर्स के हैं और दोस्तों पास्ट 5 ईयर्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आइडियल होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम पास्ट 5 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर के, उन सबको दोस्तों आज हम सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढने की या कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स है, इस चैप्टर का पहले जो नाम था वो था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसलिए दोस्तों आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर रखना नहीं है। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज। मतलब दोस्तों प्लानिंग जो है उसके क्या क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ए गोल ओरिएंटेशन, बी फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सी मेकिंग स्ट्रेटजीज, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, बोर्ड एग्जाम, उसमें आया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन। मतलब दोस्तों जो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेस करते हैं वो हमें कब करना चाहिए, प्री इवेंट में, पोस्ट इवेंट में, ड्यूरिंग इवेंट में, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्री इवेंट। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु विल प्ले विद whom व्हेन एंड वेयर इज डिसाइडेड बाय। तो दोस्तों ये तो डेफिनेशन है कि कौन किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, कहाँ पर खेलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों में फिक्चर में ही पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इज। तो दोस्तों सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। ए एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू, बी एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू, सी एन ब्रैकेट में एन माइनस वन, डी एन ब्रैकेट में वन माइनस एन बाई टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन प्लानिंग डिफाइनिंग हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कॉम्पिटिशन्स मीन्स। तो दोस्तों ये तो आपके बुक से ही एज इट इज़ एक लाइन आ गई है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों द कोर्स ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दोस्तों में लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं टेक्निकल कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी और फाइनेंस कमेटी। और हमें राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है टू अपॉइंट द अंपायर, टू कंडक्ट सेरेमनीज, टू मेक पेमेंट्स, टू जनरेट स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों टेक्निकल कमेटी का काम क्या होता है। तो टेक्निकल कमेटी का काम होता है टू अपॉइंट अंपायर। मार्केटिंग कमेटी का काम क्या होता है। तो मार्केटिंग कमेटी का काम होता है टू जनरेट स्पॉन्सरशिप। लॉजिस्टिक कमेटी का काम क्या होता है। लॉजिस्टिक कमेटी का काम होता है टू कंडक्ट सेरेमनीज। और फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है। तो फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू मेक पेमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन अ नॉकआउट फिक्चर थर्ड बाई विल बी गिवन टू। मतलब दोस्तों हम जब भी नॉकआउट फिक्चर बनाते हैं तो उसमें हम बाई देते हैं। तो जो हम तीसरी बाई देते हैं वो हम कहाँ पर देते हैं। ए लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, बी फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सी लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, डी फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 का जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 13 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों अगर 13 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें दोस्तों फर्स्ट राउंड में कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। इसको आप सॉल्व कर कर भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। मतलब दोस्तों 34 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। n होता है नंबर ऑफ टीम्स
तो नंबर ऑफ टीम्स इसमें कितनी दी हुई है 34, 34 माइनस 1 कर देंगे तो 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्चर। कहने का मतलब ये है कि आपको एक नॉकआउट फिक्चर दिया है, उसमें ऑड नंबर ऑफ टीम्स है। जैसे मान लीजिए 13 नंबर ऑफ टीम्स है, तो दोस्तों 13 एक ऑड नंबर होता है, तो अपर हाफ में कितनी टीम दी जाएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होने वाला था उसके लिए जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाई इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट पिक्चर व्हेन नंबर ऑफ बाइस आर ऑड। कहने का मतलब ये है कि लोअर हाफ में कितनी बाई दी जाएगी जब आपके पास 22 जो है वो ऑड होगी। इसका फॉर्मूला है दोस्तों NB+1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी 2021 से 22 में जो टर्म 1 के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। मतलब दोस्तों सिंगल लीग फिक्चर जब हम बनाते हैं जिसमें जो टीम है वो इवन में है, तो उस समय पर नंबर ऑफ राउंड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ए एन, बी n-1/2, सी n-1, डी एन ब्रैकेट में n-1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी n-1। और ये भी दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। मतलब दोस्तों 22 टीम्स जो है वो नॉकआउट फिक्चर मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तब नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n-1। n यहाँ पर दिया हुआ है हमें 22, तो 22 माइनस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन दी लीग फिक्चर। मतलब दोस्तों कितनी बाई दी जाएगी अगर 8 टीम्स जो है वो लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट में एज सच कोई भी बाई नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। मतलब दोस्तों अगर 29 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे यहाँ पर। तो इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 राउंड्स होंगे यहाँ पर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी, और राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर और टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि जो टेक्निकल कमेटी है वो टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ये इसका काम होता है। फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, और फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज बाई। बाई क्या होता है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि बाई जो है वो एक एडवांटेज दिया जाता है किसी भी टीम को कि वो इनिशियल राउंड में मतलब पहले राउंड में ना खेले, दूसरे राउंड से वो खेलना स्टार्ट कर सकती है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। मतलब दोस्तों हमें दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। असर्शन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, और रीजन हमें दिया हुआ है प्लानिंग गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था
उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट में जो इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो वहां पर नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ए n+1/2, बी n-1/2, सी n ब्रैकेट में n-1/2, डी n ब्रैकेट में n+1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, n ब्रैकेट में n-1/2। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी प्रीवियस 5 ईयर्स के आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सबको हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें दोस्तों कुछ असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, कुछ सिंपल एमसीक्यूज भी थे और कुछ मैचिंग भी थे, तो वो भी हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अब हम लाइन वाइज सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द लीग टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों जो 7 टीम्स है वो लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, इसका हमें एक पिक्चर बनाना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन आ रहा है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेंशन ऑल कैलकुलेशंस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू ड्रॉ ए नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स वेयर 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में सीडिंग मेथड का भी हमें यूज करना था, तो ये सब चीज मैंने दोस्तों अपनी वीडियो लेक्चर में बता रखा था। और दोस्तों अगर आपको फिक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है नॉकआउट के लीग के, तो दोस्तों मैंने वीडियो लेक्चर इसके लिए बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको फिक्चर में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको आप देख लीजिए पॉज करके, और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर लीजिए। और दोस्तों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2018 में डायरेक्ट बोर्ड में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 26 टीम्स पार्टिसिपेटिंग द नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों 26 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में, इसका हमें पिक्चर बनाना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2018 से 2019 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों इसमें तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप सबको याद होगी वो डेफिनेशन जो हमने अपनी वीडियो में बता रखी है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 9 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट यूजिंग साइक्लिक मेथड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। 2019 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 23 टीम्स। मतलब दोस्तों हमें एक नॉकआउट पिक्चर बनाना है 23 टीम्स का। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों इसका सॉल्यूशन आ रहा है, इसको आप देख लीजिए पॉज करके और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसी के और में हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब दोस्तों इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, ड्रॉ ए पिक्चर फॉर 9 टीम्स बाय राउंड रॉबिन मेथड। तो दोस्तों ये तो ठीक ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया, वहाँ पर लीग टूर्नामेंट लिख दिया था और यहाँ पर राउंड रॉबिन मेथड। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन मेथड एक ही बात है, तो जो सॉल्यूशन हमने ऊपर किया होगा वही हम यहाँ पर सेम टू सेम कर सकते हैं। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2019 से 2020 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 25 टीम्स विद ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। मतलब दोस्तों हमें 25 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाना है और ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन इसका आ रहा है, अगर आपने सॉल्व किया है तो मैच कर लीजिए। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2020 में बोर्ड्स में डायरेक्ट आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देयर आर 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, एग्जामिन द प्रोसीजर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइज एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अलॉट बाइज। तो दोस्तों लैंग्वेज कितनी भी बड़ी आ जाए या छोटी आ जाए, पूछ हमसे इसमें एक ही चीज़ रही है, 11 टीम्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है इसका, और इसका हमें पिक्चर बनाना है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन आ रहा है, इसको पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आया हुआ था, 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट प्रिपेयर ए पिक्चर ऑफ 17 टीम्स मेंशनिंग ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर भी दोस्तों हमसे यही कहा जा रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, हमें उनका पिक्चर बनाना है।
5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पॉज करके देख लीजिए, या फिर अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2021 में जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे पास्ट 5 ईयर्स में, हमने वो सारा सॉल्व कर लिया है। और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा सॉल्व करने में। और अगर आपको दोस्तों कहीं पे भी दिक्कत हुई है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, उनको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।